अज़ीज़ दोस्तों, हम जिस दीन के मानने वाले हैं वो दीन बरहक है और जिस प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं वो महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कामिल अकमल और मुकम्मल दीन लेकर तशरीफ़ लाए। अब ये दीन इस्लाम ऐसा मज़बूत, ऐसा मुस्तहकम दस्तूर हयात है कि क़यामत तक इसी दीन का सिक्का चलेगा। वक्ती तौर पर जो हालात उम्मत पर इस वक्त गुज़र रहे हैं उसमें उम्मत महकूम नज़र आती है, कमज़ोर नज़र आती है और हम देखते हैं कि गैरों का रोब भी हमारे हुक्मरानों के चेहरों और उनके लहजों पर नज़र आता है। जो कौमें किसी का रोब इख्तियार करती हैं, किसी शख्स को इस तरह का बड़ा जानती हैं कि एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं, वो अपनी आने वाली नस्लों को कभी मजबूत नहीं कर पाती। हमारे मिजाजों में और हमारे रोज़मर्रा के मामलात में कुछ चीज़ें इस तरह की रख दी गई हैं कि लोग एहसास के नीचे दबते चले जा रहे हैं। बरादरीज़म एक बहुत बड़ा इशू रहा हमारे यहाँ। मैं बड़ी दर्द के साथ ये बात अर्ज़ किया करता हूँ कि ज़्यादा गुनाह और ज़्यादा जुर्म उस बंदे का नहीं जो अपनी बरादरी को बड़ा समझता है, बल्कि ज़्यादा मुजरम वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझता है। इसने क्यों अपने अंदर एहसास कमज़ोरी पैदा किया? इसको क्यों ज़रूरत पेश आई ये कहने की कि मैं किसी कमज़ोर कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ? इसे खुल के कहना चाहिए था कि मैं भी जनाब आदम का बेटा हूँ। इसे खुल के कहना चाहिए था कि मैं भी रसूल रहमत का ग़ुलाम हूँ, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ। खुल कर बात करनी चाहिए। एहसास के नीचे दब जाना, परेशान। फिर इसी तरह का मामला अमीरी गरीबी का है। गुरबा क्यों ये समझ बैठते हैं कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं शायद फ़ज़ल भी ज़्यादा उसी के पास है? क्यों इस एहसास से बाहर नहीं आते? अगर दौलत बहुत आला होती ना और बड़ी ही कीमती होती तो सबसे ज़्यादा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के घर में होती, सबसे ज़्यादा तजोरियाँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पास होती, लेकिन ये ज़्यादा कीमती नहीं थी, इसलिए दरवाज़ा रसूल पे भी नहीं थी। तो इसी तरह का मामला कुछ लोगों का है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि मज़हबी माहौल से वाबस्ता लोग कई दफ़ा बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैं तो मौलवी साहब हूँ, और महल्ले का मौलवी बना के जब किसी को रखा जाता है तो बेचारा वैसे भी परेशान हो जाता है। उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि तूने वक्त पे जनाजा पढ़ाना है, टाइम पे कुल पे आ जाना, 10वें पे वक्त पे पहुंचना, गैर हाज़िर ना होना। कुछ जगहों पे ये भी रिवाज है कि जनाब आपको 7 दिन और 10 दिन मुसलसल बैठना है और पढ़ाई करनी है। वो आहिस्ता 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 बच्चे एहसास का शिकार, यानी कुरान शरीफ पढ़ने वाले बच्चे और किताब व सुन्नत की तालीम हासिल करने वाले बच्चे, लेकिन उन्हें ये कहा जाता है कि चलो फ़लानी जगह कुरान पाक पढ़ने चलते, कुरान पढ़ने जा रहे हैं। कुरान इनकलाब की किताब है, कुरान बंदे को उरूज देता है, लेकिन उन बच्चों की ज़हनी साख्त ये बनाई जा रही है कि चलो कुरान पाक पढ़ने चलते हैं, वहाँ बिरयानी मिलेगी खाने को, गोश्त मिलेगा खाने को। शिकायत है मुझे या रब खुदा बंदाने मकतब से, सबक शाही है बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इतनी छोटी जब आप किसी की सोच बना देते हैं तो फिर वो आप कहें कि वो इनकलाब बर्पा करे, वो कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे, ये होता नहीं, मुमकिन नहीं होता। जब आप आहिस्ता आहिस्ता करके एहसास कमज़ोरी के नीचे दबते चले जाते हैं, दबते, हालात ख़राब हो जाते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हमें कहा करते थे कि मौलवी होना कोई ताना है, और हमने हालात बदलते देखे। एक टाइम ऐसा था कि मौलवी होना लोग ताना समझते थे। हमें भी कहा मौलवी साहब इधर आई, आपको ध्यानदारी से कहता हूँ हमने वो दौर भी इंजॉय करके गुजारा है।
जे किसी एक बार मौलवी आख्या तो उन्होंने आखे यार ये कोई परेशानी वाली गल है, शुक्र है असी मौलवी हाँ, ये कोई परेशानी है, आप क्यों परेशान हो गए? मौलवी किसी ताने मैंने का नाम है। और फिर वो जो कल तक कह रहा था ना कि ओहो तुसी तो मौलवी बन गए हो, फिर हमने वो दौर भी देखा, उसने कहा यार 2 मिनट खड़ा हो तेरे साथ तस्वीर बनानी है, वो दौर भी देखा, ये दौर भी देखा। थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी के अंदर खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, वक़ार, इस्लाम उरूज देता है बंदे को। मुसलमान तेज़ी से दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं। मुल्क के शाम का बंदा आ गया हज़रत उमर को मिलने, उसने आते ही पूछा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ? उन्होंने कहा जी हमारे बादशाह का महल नहीं होता, हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया ना कि रोब शायद कपड़ों का होता है, रोब शायद गाड़ियों का होता है, बंगलों का होता है, बहुत बड़ी कोठी का रोब होता है। और नहीं भाई, रोब तो बंदे के किरदार का होता है, उसके अफकार का रोब होता है, रोब उसके ऊंचे ख्यालात का होता है। कहाँ है आपके बादशाह का महल? तो उन्होंने कहा महल शहल तो कोई नहीं, मस्जिद में होंगे अमीरुल मोमिनीन। बंदा कहता है मैं सोच में पड़ गया कि जिसके नाम से मेरा बादशाह कांपता है वो मस्जिद में होगा। गन मैन ही कोई नहीं, हटो बचो ही कोई नहीं, इधर उधर ही कोई नहीं, पहरेदार ही कोई नहीं। मस्जिद में जाके पूछा जनाब उमर, कहने लगे इधर ही थे। किधर हैं भाई हजरत? वो किधर हैं? इधर ही थे। कहने लगा, मैं हैरान हो गया कि ये बादशाह की बात हो रही है। एक साहब कहने लगे वो खजूरों के बाग की तरफ जा रहे थे, कहते मैं खजूरों के बाग में गया तो एक बंदे से पूछा अमीरुल मोमिनीन, कहने लगा वो सामने की तरफ जा रहे थे, उधर गया। एक बंदे से पूछा कहाँ है वो शख्स, इसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है। कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं। वो बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है कि उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है। उन्होंने कहा वो देख रहे हो खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया है वही तो फारूक आज़म है। वो शख्स कहते हैं उमर सोए थे। शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है। शेर जो होता है, शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए। शेर जो हुआ, कहते हैं हज़रत उमर सोए थे पर मैं करीब गया तो मेरे वजूद पे रोब तारी हो गया, रोब। और मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि उमर तो इंसाफ करके सोया है ना, तो मिट्टी के ढेले पे भी तुझे सुकून की नींद है। खुददारी, वक़ार, इज़्ज़त, ये एहसासे कमतरी से बाहर निकलें। हमने अपने बच्चों को मसल डाला है, वो तुसी माड़े दे बच्चे हो, तुसी तो नहीं ना आगे जा सकते, वो असी गरीब लोग ना बेटे तू फलाने के साथ ना जाया। हमने अपने बच्चों की ख्वाहिशात तबाह कर दी, कमज़ोर करके रख दिया, इन्हें बार बार सिखाया हमने। खुददार था वो बाप जिसकी थोड़ी सी आमदन थी पर वो गर्मियों में अपने पुत्र से कहता था पुत्र बड़ोले में दाने डाल दिए हैं, तुम्हारी माँ ने मर्तबान में अचार डाल दिया है, लो अब सारी गर्मियाँ परवाह कोई नहीं। वो खुददार लोग थे। लेकिन आज ये दीन गालिब होने के लिए आया है, मुसलमान ने गालिब होना है। ये थोड़ा अपनी ज़ात से उठकर जब सोचेगा ना, बड़ी बात करेगा, बड़ी बड़ी सोच पैदा करेगा, बड़ा इसका मिजाज होगा, खुला इसका दिल होगा, तो फिर ना ये ज़रा सर उठा के जिएगा। कुरान मजीद की जो है करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, फरमाया वो कादिर मुतलक है जिसने अपने रसूल को हिदायत और हक़ दे के भेजा है। दो चीज़ें दे के भेजा है, हिदायत और हक़। किताब हिदायत और हक़ हुजूर लेके आए। किस लिए भेजा है? कि निरा तस्बीह पढ़ें और सो जाएं, निरा जनाब इबादत करें और आराम करें, निरा जनाब तिलावत करें और आराम करें ना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, वो रब है जिसने अपने नबी को, अपने रसूल को हिदायत और हक़ दे के भेजा है। क्यों?
कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे, इसको गालिब करे, हर दीन पर यह दीन छा जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये बात बुरी ही लगे, ना पसंद आए, किसी को नहीं आती। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ये दीन गालिब होने के लिए आया। गालिब, तू नमाज भी पढ़, इबादत भी कर, लेकिन ये भी ख्याल रख कि दुनिया में नमाज वाले नबी का निज़ाम भी कायम करना है। तेरे पास निरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, हुकूमत भी होनी चाहिए। मुसलमान के हाथ में निरी तस्बीह नहीं होगी, ये इनाने हुकूमत भी चलाएगा। इसके अंदर खुददारी होगी। हज़रत उमर तहज्जुद भी पढ़ते थे और सवेरे हुकूमत भी करते थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर सारी रात मदीने वाले की याद में रोया भी करते थे और सुबह उठकर तलवार लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत के मुनकरों के ख़िलाफ़ जिहाद भी किया करते थे। जब तक अपने मिजाज में वो शौक़ नहीं पैदा होता कि दीन को गालिब करना है, जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है। बड़ा सौखा है हमारे लिए भी, आराम से नमाज पढ़ें, नफल पढ़ें, इबादत करें। और वैसे भी उसे लोग ज़्यादा बड़ा पीर समझते हैं जिसकी तस्बीह ज़्यादा लंबी हो। वो ज़्यादा बड़ा पीर होता है जिसकी पगड़ी ज़रा ज़्यादा बड़ी हो, जुब्बा तगड़ा पहने, उजरे के अंदर रहे, बाहर ना निकले, और अंदर जाएं 2 मिनट के लिए हज़रत की ज़ियारत करें, बाहर आ जाएं बस छुट्टी। वो ज़्यादा पीरी मुरीदी हो जाती है। पीर तो बोलता ही नहीं। वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक। इकबाल कहने लगे वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। तो जो तेरा जीना मुश्किल कर देना, वो तेरे ज़माने का इमाम बरहक है, तेरे लिए ज़िंदगी दुश्वार कर। ये क्या बात हुई कि ठीक है जनाब आप मौज करें जो दीन गालिब होने के लिए आया। दीन के मिजाज में गलबा है, दीन की तबीयत में गलबा है। दीनदार छा के वक्त गुजारा करते हैं। अल्लाह ताला ने इस दीन के अंदर वो करार दिया है, वो वुस्अत दी है, वो दर्द दिया है, वो ज़ौक़ दिया है। अपने अंदर से वो बुत तोड़ डालें जो बुत मायूसी फैलाते हैं। उन जगहों से निकल आए जहाँ इंसान कमज़ोर पड़ता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ देखें। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालात जितने भी ख़राब आ जाएं, माहौल जितना भी बिगड़ जाए, उम्मत पर दुश्वारी जितनी भी आए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है ये दीन इस्लाम है। ये मुस्लिम के लफ्ज़ हैं। हुज़ूर फरमाते हैं ये दीन हमेशा कायम रहेगा। और फरमाया एक जमात होगी पूरी मेरी उम्मत की जो दीन इस्लाम के दिफा में काम करती रहेगी, जद्दोजहद करती रहेगी, कोशिश करती रहेगी, हिम्मत करती रहेगी। मेरे अजीज़, हुज़ूर ने फरमाया हमेशा ये दीन कायम रहेगा और एक जमात हमेशा इस दीन के लिए काम करती रहेगी। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 साल के बाद तो अल्लाह ज़रूर इस उम्मत में एक ऐसा शख्स पैदा करेगा, ये इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, जो इस दीन की नए सिरे से तजदीद कर देगा। वो लोग आते रहे, जब हालात बड़े बिगड़े तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आ गए, हालात का रुख बदल के रख दिया। फिर मामलात बड़े बिगड़े तो इमाम शाफ़ई जैसे लोग आ गए, गौसे आज़म जिलानी जैसे लोग आ गए। हालात बड़े बिगड़े तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसे लोग आ गए। हिंदुस्तान में जब माहौल बड़ा कठिन हुआ तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी जैसे लोग आ गए। हर सदी के सिरे पर अल्लाह ताला एक मुजद्दिद भेजेगा, हुजूर का वो ग़ुलाम दीन को नए सिरे से ताज़ा करे। दीन के चमन में हमेशा बहार रहेगी, हमेशा नूरानियत रहेगी, हमेशा नूरुन आला नूर रहेगा। ये काम सिर्फ करने का काम क्या है, ये दीन तो फलेगा फूलेगा। जो आगे बढ़ के खिदमत में हिस्सा डाल लेगा ना, वो अपना नफ़ा करेगा। ये कुरान पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा देगा, तुम्हें इस्तिक़ामत दे, तुम आगे। और दीन की मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। कोई शख्स समझे कि फ़कत माल से मदद होती है। जब आप वक्त पर आकर मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं।
जब आप दीनी इज्तिमात की रौनक बढ़ाते हैं तो ये भी आप दीन की खिदमत ही करते हैं। जब आप किसी दीन के तालिब इल्म का हौसला बढ़ा देते हैं ना, बेटे बड़ी बात है कुरान पढ़ते रहना, ये भी आप खिदमत ही करते हैं। जब आप दीन के बारे में किसी जगह बैठ के अच्छी बात कर देते हैं, यार अल्लाह का फजल है हमारे दीन में ये खैर अल्लाह ने रखी, ये भी आप दीन की मदद ही करते हैं। आप किसी भी जगह किसी भी हवाले से दीन के लिए कोई भी पैगाम देते हैं, कोई भी बात करते हैं, तो आप दीन की ये सारी खिदमतें दीनियाँ हैं, ये सारा दर्द है, ये सारा ज़ौक़ है। हम अपना अपना हिस्सा जिस तरह भी मिला सके दीन की हिमायत में, दीन की मदद में। जहाँ कोई ऐसी बात हो रही हो वहाँ हम दिफा के लिए खड़े हो जाएं। हर शख्स अपने अपने मकाम पर दीनी इबलाग में, दीन की तबलीग में अपना किरदार अदा करे। एक जुमला कोई बोल देना रसूल पाक के दीन की मदद में, एक जुमला, यानी किसी को सिर्फ इतना कह देना कि यार तो अपने बेटे को, तेरे 5 बेटे हैं, एक को कुरान मजीद का आलिम ही बना दे। तू कह के चला गया और तू तेरी वजह तुझे खबर भी नहीं कि शायद उसने तेरी वजह से उसे दाखिल कराया है, लेकिन वो अगर आ गया पढ़ गया तो देख तुझे अजर अल्लाह कितना अता फरमाए। आधा जुमला बोल के दीन के मामले में मुआवन बने, कोई खैर का लफ्ज़ बोल के मुआवन बने। हम ना हिम्मत नहीं करते, हम कहते हैं वो फलाना करेगा, बड़ा आदमी करेगा, मौलाना करेंगे, पीर साहब करेंगे। अपना अपना हिस्सा, अपनी अपनी खैर। हज़रत उमर ने भी बड़ा काम किया है दीन की खिदमत में, पर सैयदना बिलाल की खिदमत का कोई इनकार कर सकता है? ड्यूटी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की भी ज़्यादा है, पर जनाब सलमान फ़ारसी की खिदमत का इनकार किया जा सकता है? हर एक ने काम किया, हर नुक्ते का अपना उरूज है, अपनी। और ये दीन गालिब होगा, गालिब। ये मत समझें थोड़े से हालात कमज़ोर आए हैं और थोड़ा सा मुसलमान महकूम हुए हैं माली तौर, अपनी कोताहियों की वजह से हुए, अपनी गलतियों की वजह से हुए, अपने आमाल के सबब हुए, तो डर डर के ना जिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, जब सफ़र पे जाते थे तो सबसे आखिर में सारी तैयारी करके सामान समेट के सबसे आखिर में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से मिलते, फिर सफ़र शुरू होता। और जब हुज़ूर वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा से मिलते रज़ी अल्लाह ताला। हुज़ूर काफ़ी दिनों के बाद सफ़र से वापस आए, लंबा सफ़र था। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर देख के तो सैयदा फ़ातिमा तड़प के रोईं, रो पड़ी। हुज़ूर ने फरमाया फ़ातिमा क्या हुआ? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, थकावट के असरात में आपके चेहरे पे देख रही, और हुज़ूर कपड़े यूँ लगता है बड़े पुराने पहने हुए हैं आपने। हुज़ूर इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं आप, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं हुज़ूर ने मुझे थपकी दी और फरमाया फ़ातिमा रो ना। और यहाँ वो बाज़ लोग होते हैं ना, जो हमने देखा है हमारे यहाँ इस तरह होता है कि वो कोई इस तरह की बात करे तो वो ज़्यादा रोने लग जाते हैं, क्या करें, बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुशक्क़त है, करना पड़ता है, लोग और ज़्यादा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचों को नया जाविया दिया, ख़यालात को नया रुख दिया, इस बात को एक नया अंदाज सोचने का फराहम किया। हुज़ूर फरमाने लगे फ़ातिमा रो ना, तेरे बाप को अल्लाह ने आला मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया। हुज़ूर फरमाने लगे फ़ातिमा कोई घर कच्चा, कोई पक्का, कोई खैमा ऐसा नहीं बचेगा जहाँ अल्लाह दीन इस्लाम को पहुँचा नहीं देगा। और फरमाया फ़ातिमा याद रखना, जिस तरह रात छा जाती है ना, मोहम्मद अरबी का दीन भी छा जाएगा, ये छा जाएगा दीन। जिस तरह रात छा जाती है ये दीन भी छा जाएगा। और फिर दीन छा गया, जगह जगह छा गया। यूरोप में भी अज़ानें पढ़ी जाने लगी, अमेरिका और अफ्रीका में भी कुरान पढ़ा जाने लगा। जगह 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात होने लगी। का फ़ातिमा कार कच्चा हो या पक्का हो, खैमा हो, हर जगह ये दीन पहुँचेगा। और दीन पहुँचा। दोस्तों कमज़ोरी वक्ती तौर पर है, हालात वक्ती तौर पर हैं। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। ये दीन फितरत है। ये दीन अपनी हकानियत की वजह से फैल रहा है, किसी का मोहताज ना, ये किसी के जोर लगाने। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है।
अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो आखिरी मैदान लगेगा मैदान करबला में, और फिक्रे हुसैनी के अलमबरदार मैदान में निकलेंगे, यजीदी सोचों से टकराएंगे, और बड़े सीने तैयार हैं जो इसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अपनी जिंदगी के अंदर कुव्वत इरादी पैदा करें, कुछ कर लेने की ठान अपने मिजाज में पैदा करें। कमजोरी आ जाती। अदी बिन हातम जो थे ना, ये हातम ताई के बेटे थे, बादशाह का बेटा था, जमाना बड़ा देखा था, बड़े बड़े वजीरों मुशीरों, सारी जिंदगी आला सतही वफूद से मुलाकात हुई। अदी हुजूर की बारगाह में आए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में मौजूद। तो इस्लाम पर अभी गुर्बत का दौर था, चंद लोग मुसलमान हुए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी कलमा पढ़ लो। तो अदी कहने लगे मैं तो पहले ही एक दीन का मानने वाला हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उस दीन को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। हुजूर फरमाने लगे जिस दीन के तुम मानने वाले हो उसमें क्या ये लिखा है कि मालिक गनीमत का चौथा हिस्सा खा जाओ? कहने लगे नहीं। तो फरमाया खा क्यों जाते हो? अदी कहते हैं चूँकि ये हमारे अंदर की बात थी बादशाहों की, तो मैंने फ़ौरन सर तस्लीम खम कर दिया, मैंने फ़ौरन सर झुका दिया। मैंने कहा आप बात ठीक कर रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे अब अगली बात भी करूं या रसूलुल्लाह फरमाइए। फरमाया पता है तुम दीन क्यों नहीं कबूल कर रहे? ये भी मुझे पता है। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया तुम देखते हो कि दीन के मानने वाले गरीब गरीब लोग हैं, तुम देखते हो कि अभी ये कमज़ोर हैं, तुम देखते हो कि मक्के वालों ने मदीना तय्यबा से परेशान करके मुसलमानों को निकाल दिया है। ये गरीबी देखकर, बज़ाहिर इस्लाम की कमज़ोरी देखकर तुम कलमा नहीं पढ़ रहे। हुजूर फरमाने लगे अदी मकाम हिरा का नाम सुना है? बड़ी दूर था इलाका वो, मकाम हिरा का नाम सुना है? अदी कहने लगे हुजूर सुना है पर वो जगह देखी नहीं। महबूब फरमाने लगे सुन, मैं वो वक्त लेके आऊँगा, मेरा दीन इस तरह नाफिज होगा कि एक औरत मकाम हिरा से ऊँटनी पे अकेली बैठेगी और अकेली आएगी और आके बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, सिवाय उसे अल्लाह के किसी का खौफ नहीं होगा, रब के अलावा किसी से नहीं डरेगी। ये दौर आएगा। तू देख रहा है कि सिर्फ मक्के पे हुकूमत नहीं दुनिया पे मुसलमान छा जाएंगे। और हुजूर फरमाने लगे किसरा का नाम सुना है? कहा हुजूर वो तो बाज़ार इस वक्त बड़ा तगड़ा बादशाह है। फरमाया उसके इलाके भी फतह होंगे, वो ख़जाने मुसलमानों के पास आएंगे। और फरमाया तू, तीसरी बात नबी पाक ने बयान की, फरमाया तू ये देख रहा है कि मुसलमानों में गुर्बत है? फरमाया आदि एक वक्त आएगा लोग देने के लिए निकलेंगे पर उन्हें लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक वक्त आएगा लोग देने निकलेंगे, लेने कोई नहीं आएगा। अदी कहते हैं कि मैं रसूल करीम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अब फिर ज़्यादा दौर नहीं गुजरा, अदी रोया करते थे, हातम ताई के बेटे अदी रोया करते थे और रो के बताया करते थे लोगों वो जो हुजूर ने फरमाया था ना बीबी हिरा से चलेगी और तवाफ़ करेगी, वो बीबी मैंने अपनी आँखों से आती देखी। मैंने उस तन्हा औरत को हुजूर सैयद आलम की पेशन गोई के मुताबिक बैतुल्लाह का तवाफ़ करते देखा, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं था। और अदी कहने लगे वो जो हुजूर ने फरमाया था ना कि किसरा के ख़जाने फ़तह होंगे, फरमाया वो जब फ़तह हो रही थी तो मैं खुद उस जंग में शरीक था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं मुजाहिदों में शामिल था। और फरमाने लगे तीसरी पेशन गोई रह गई है, मुझे उम्मीद है वो भी पूरी होगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में आके वो दौर भी आया कि लोग ज़कात देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग किसी को गरीब समझ के सदका देने लगते थे, वो कहता था भाई ले जा, मैं तो रात खुद दे के आया हूँ। लोग देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये मौलवियों की वजह से, पीरों की वजह से, सियासतदानों की वजह से नहीं छाएगा। ये क्यों छाएगा कि अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये इसलिए छाएगा कि अल्लाह ने भेजा ही हक के साथ है, ये आया हक के साथ है, लिहाजा छा जाए। हक हमेशा छा जाया करता है। और वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका,
जब हक आता है तो बातिल खुद ब खुद छुप जाता है, और बातिल होता भी मिट जाने के लिए। बस ना ये दीन हजरत खुबाब बिन अल अर्थ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें बड़ी तकलीफ़ दी कुफार मक्का ने, कुरैश ने बड़ा सताया। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना काबा के साथ एक चद्दर लेके आराम फरमा रहे थे। हम हुजूर की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह दुआ करें ये तबाह हो जाए, तंग बड़ा करते हैं। हुजूर आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। तो हुजूर उठ के बैठ गए, फरमाया जल्दी ना करो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको गढ़ों के ऊपर रख के ना तो आरों से काट दिया जाता था, वो 2 टुकड़े हो जाते थे। फरमाया जल्दी ना करो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि लोहे की कंगियों से उनका गोश्त नोच दिया जाता था, हड्डियां तक जख्मी हो जाती थी, सी नहीं करते, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। कहा खुबैब थोड़ा सब्र करो, और फिर हुजूर फरमाने लगे, खुबैब ये बात याद रखना, जो दीन मैं लेके आया हूँ ये गालिब हो के रहेगा, ये गालिब होगा, गालिब। वो अबू सुफियान जो मैदान उहद में कहते थे फ़लाँ भी हमने मार दिया, फ़लाँ भी मार दिया, जब 10,000 का लश्कर लेके नबी पाक गए थे ना दोबारा वापस, 10 सालों में 3 लोग लेके हुजूर मक्के से आए, और 10,000 का लश्कर लेके जब दोबारा गए ना, तो अबू सुफियान कहने लगे लड़ना ही नहीं, क्योंकि जिस शान से मासूम आमना आए हैं लड़ने वाली बात ही कोई नहीं, ताकत ही नहीं, आँख नहीं मिला सकते तो हाथ कैसे उठाएंगे। लेकिन पता है हुजूर का तरीका क्या था, स्याह इमामा था, ऊँटनी पे बैठे थे, और गर्दन महबूब ने इतनी झुकाई थी कि वो ऊँटनी की गर्दन से लग रही थी। इस शान के साथ हुजूर दाखिल हुए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अपने अंदर ना थोड़ी सी आप 24 घंटे दुनिया कमाएं, कोई मना नहीं करता, माल कमाएं, जायदादें बनाएं, हलाल कमाएं, जितना मर्जी कमाएं, लेकिन ना कुछ थोड़ा सा अपने आप को दीन के लिए, सिर्फ माली तौर पर नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये बन गया है कि सिर्फ माली तौर पर हम समझते हैं दीन की मदद कर दी। अगर आप अपने पुत्र को नमाजी बना चुके हैं तो एक काम आपने दीन की खिदमत का कर लिया। अगर आपकी बेटी पर्दे की आदी हो गई है तो आपने दीन की खिदमत में एक हिस्सा डाल लिया है। अगर आपके घर के अंदर आप उन सारी चीज़ों को बैन करने में कामयाब हो गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद भी दोज़ख से बचो, अपने अहले खाना को भी बचाओ। अगर फहाशी और यानी का रास्ता आपने अपने दरवाजे के बाहर रोक दिया है तो आपने दीन की खिदमत कर ली है। अगर आप अपने दोस्तों को नमाजी बनाने में कामयाब हो गए, अगर आप चंद लोगों को कुरान पढ़ाने में कामयाब हुए हैं, तो फिर कुछ ना कुछ हिस्सा आपने दीन में शामिल किया है। करने का काम यह है कि अपना अपना हिस्सा अपनी अपनी खैर दीन में मिलाएं, जद्दोजहद करें, कोशिश करें। 2 जुमले बोलकर, जब कोई बंदा कह रहा हो ना जी बड़ा मुश्किल है दीन पे अमल करना, तो उसे कहें दीन पे चलना तो आसान है, दीन पे चलना ही तो आसान है। जब बड़ी दीन मुखालिफ बातें हो रही हो तो वहाँ सारी बरादरी इकट्ठी बैठी है ना, बच्चे के दिन रखे जा रहे हैं, तो मैं दीन की खिदमत बता रहा हूँ क्या क्या करनी है। बेटे के दिन तय हो रहे हैं तो कोई कहता है कि मामू को मना लो नाराज़ है, चचा को मना लो नाराज़ है। ये मैं अपना दर्द दिल आपके सामने रख रहा हूँ। दीन की खिदमत ये है कि एक बंदा बीच में से बोले, वो कहे ओ शादी में कोई गैर शरी काम ना करना, सबको मना रहे हो तो कहीं रब रसूल को नाराज़ ना कर लेना। ये तेरी दीन के लिए खिदमत हो जाएगी, ये तेरी दीन के लिए खिदमत हो जाएगी। वो जिस शख्स ने जाते जाते रास्ते में कहा था ना हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी को कि मैं एक मदीने में चांद चढ़ा देख के आया हूँ कि जिसके करीब से जो गुजरता है उसे भी नूर मिलता है, तो उसकी एक बात घर कर गई, जनाब अब्दुल्ला मुज़नी मदीने वाले के आशिक हो गए। आप कह दें बात फैल जाएगी, अल्लाह उसे फैला देगा। अपने मकाम पर बैठकर अपने मैं फैक्ट्री के मालिक से कहा करता हूँ कि तू ना मस्जिद ज़रूर बना छोटी सी, दफ्तर वालों से कहा करता हूँ कि यहाँ ना नमाज बाजमात का बंदोबस्त ज़रूर कराओ। मैं कहता हूँ ये सारे दीन के काम हैं। आप अपने अपने हल्का या असर में कहें यहाँ नमाज बाजमात होगी, यहाँ सवेरे आते ही पहले तिलावत होगी, यहाँ पहले कसीदा बुर्दा शरीफ, आप कोई खैर के काम में अपना हिस्सा डालते रहें। इंशाअल्लाह यहीं से चिंगारियाँ बनेंगी, यहीं से इनकलाब बरपा होगा।
और इमाम जाफ़र सादक के कॉल पर अपनी बात समेटूंगा। किसी ने कहा था मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, तो फरमाने लगे सौखा हाल है, तो दीन पे अमल करना शुरू कर दे। दीन की तबलीग होनी शुरू हो गई, अमल कर।